वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7th गणिता प्रकाश जो नई एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, उसके चैप्टर 5 जो पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन है बेटे, उसका सेकंड पार्ट करवाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट आपको करवा दिया, ठीक है। अगर आपने वो वाली मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप देख लेना, क्योंकि मैंने वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज़ होने हैं वो करवाए हुए हैं, ठीक है। इसको अच्छे से समझने के लिए वो वीडियो देखनी जरूरी है बेटे, वो देख लेना और वीडियो को स्किप मत करना। मैं हर बार बोलती हूँ कि अगर आपने देखना, किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखते हो ना आप, वीडियो को स्किप मत करो, ठीक है। पूरी देखो, जो आपको टीचर कर समझाना चाह रहा है तभी समझ में आएगा अगर आप पूरी वीडियो को देखोगे। हाँ जी बेटे, क्वेश्चन देखो, फाइंड द एंगल रिप्रेजेंटेड बाय ए जो एंगल दिखा रहा है वो आपने फाइंड करना है बेटे, ठीक है। अब देखो, जो ना ये एरो है ना, इसका ध्यान रखा करो। इसका मतलब यहाँ पे एरो लगा हुआ है ना, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। यहाँ पे तो नहीं एरो लगा हुआ, इसका मतलब ये लाइंस पैरेलल नहीं है बेटे, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है जी। यहाँ पे 42 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे चलो बी लिख देती हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे बी लिख दूँ तो बी इज इक्वल टू 42। रीजन बेटे यहाँ पे लिखती हूँ, b इज इक्वल टू 42। रीजन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था ना कि लाइन के ऊपर है, ये राइट हैंड साइड पे है ना, देखो लाइन के ऊपर है, यहाँ पे भी लाइन के ऊपर ही एंगल बन रहा है। अब देखो, एंगल a प्लस b का जो सम है वो 180 है, ठीक है जी। एंगल जो a है बेटे वो आपने फाइंड करना है, b जो है बेटे वो 42 है, ठीक है जी। अब a फाइंड करना है तो 180 माइनस 42 कर दो बेटे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 138, ठीक है जी। एक तो बेटे आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। देखो बच्चों को ना कई बार कंफ्यूजन होती है कि मैम हमने ऐसे किया वो गलत तो नहीं है, तो मैं आपको और भी एक बता देती हूँ, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को किसी भी मेथड के साथ कर लो, बट आपका रूल जो है वो करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे भी मान लो बेटे, ठीक है जी। ये दोनों कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ठीक है जी। अब मैंने आपको एक पढ़ाया था a प्लस बी का जो सम है वो 180 होगा। रीज़न, ये ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर एंगल है सेम साइड वाले, तो दोनों का सम जो होता है 180 होता है। अगर b 42 है, a जो आपने फाइंड करना है इजी है बेटे, 180 में से 42 वही सम, सेम आंसर आएगा। ये देखो, आप जैसे मर्जी कर लो, आपका आंसर सेम होगा, ठीक है। बस आपने जो एंगल है वो सही लगाना है और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ पे देखो, अब सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे देखो बेटे, ये वाली लाइन भी पैरेलल है, ये वाली लाइन भी पैरेलल है, ये वाली लाइन भी पैरेलल है। यहाँ पे दोनों के ऊपर एरो डाला हुआ है, इस बात का बहुत ध्यान रखा करो। अब देखो, एक तो आप ऐसे लिख सकते हो, अगर मैं इसको 1 मान लूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। ओके, 1 इज इक्वल टू a, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। अब यहाँ पे मैं 3 मान लेती हूँ, 1 इज इक्वल टू 3, रीजन यहाँ पे देखो, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये वाली, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये लाइन के नीचे एंगल है, ये भी लाइन के नीचे एंगल है, तो ये कौन से एंगल बन गए बेटे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ओके क्लियर। अब एंगल 3 प्लस 62 का जो सम होगा वो 180 होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, उनका सम जो होता है वो 180 होता है। देखो 180 होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस कितना हो गया बेटे 62 कर दो, 8 यहाँ पे 7 118 हो गया, ठीक है। अगर एंगल 3 118 है तो 1 भी 118 होगा, ए जो है वो 118 इक्वल आ गया बेटे, ए जो है एंगल 1 के इक्वल है, ठीक है जी। समझ में आ गया। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वो भी मैं बताती हूँ कैसे कर सकते हो। एक मिनट, मैं हाँ जी बेटे, यहाँ पे देखो, ये लाइन के नीचे एंगल बन रहा है, ये पैरेलल लाइन है, यहाँ पे 62 है, तो आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो। इसको नेम दो बेटे, एंगल बी दे दे, ठीक है जी। बी इज इक्वल टू 62, रीज़न क्या है इसका बोलो, मैंने आपको समझाया था, लाइन के नीचे है, ये भी लाइन के नीचे है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, ठीक है। ये 62 हो गया बेटे, ओके। अब
यहाँ पे आप लीनियर पेयर कर सकते हो, इसको सी नेम दे दो। एंगल सी प्लस 62 इज इक्वल टू 180, ये लीनियर पेयर है। एंगल सी आपने फाइंड करना है तो 180 में से 62 को कट कर दो बेटे, 118 आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ठीक है जी, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। आगे यहाँ पे एंगल ए लिखा हुआ है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, ये लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है। तो ये दोनों एंगल कौन से हुए बताओ, लाइन के ऊपर है, दोनों सेम साइड पे हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर आपने सी एंगल 118 फाइंड किया है तो एंगल ए कितना होगा, 118 होगा बेटे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आप किसी भी मेथड के साथ कर सकते हो, मैं इसलिए आपको टू वे बता रही हूँ कि बच्चे ऐसे ना सोचे कि हमने जो मैम ने करवाया वो ही करना है। आप जैसे मर्जी करना, ठीक है, बस मेथड सही लगाना, एंगल सही लिखना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे। आगे देखो, थर्ड पार्ट समझाती हूँ मैं आपको। हाँ जी बेटे, थर्ड पार्ट देखो, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। ठीक है जी, कन्फ्यूज़ नहीं होना बेटे, बेटे पहले समझो। ये देखो, ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तीनों लाइन्स पैरेलल है। ये जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर आप इसको एक्सपैंड कर दो, ठीक है, एक्सपैंड कर दो तो ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है बेटे, अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा एंगल 1 मान लो, यहाँ पे एंगल 2 मान लो। ठीक है, इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखो, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे 110 बन रहा है, यहाँ पे 35 1। ठीक है जी, ये लाइन के क्या कौन सा एंगल है बेटे, ऊपर है, और ये वाला लाइन के क्या है, ऊपर है। दोनों कौन से एंगल बने बेटे, आप मुझे बताओ। ये भी लाइन के ऊपर है, ये वाला भी लाइन के ऊपर है, तो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बने। ठीक है जी, तो आप ऐसे लिख सकते हो 110 इज इक्वल टू 35 प्लस एंगल 1, लिख सकते हो ना, क्योंकि ये वाला एंगल 35 और 1 को ऐड कर कर बन रहा है। ओके, अगर आपने यहाँ से 1 एंगल फाइंड करना है तो 110 माइनस 35 कर दो बेटे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 10 75 आ गया बेटे। क्लियर हो गया। ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो 1 तो 75 आ गया। ठीक है जी, अगर आपने एंगल 2 फाइंड करना है, चलो ऐसे कर लो, यहाँ पे इसको 2 रहने दो, यहाँ पे देखो ये लीनियर पेयर है बेटे, लीनियर पेयर बना रहा है ना ये, इन दोनों का एंगल का सम जो है वो 180 होना चाहिए, यही मतलब हुआ ना लीनियर पेयर का। हाँ जी, यहाँ से रेस करती हूँ, इसको ऊपर लिख देती हूँ बेटे, यहाँ पे 110 इज इक्वल टू 35 प्लस एंगल 1। रीज़न क्या है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 1 जो है 110 माइनस 35 आ गया बेटे, यहाँ पे 75 आ गया एंगल। ठीक है जी, अब 175 आ गया। ये देखो ये लाइन है, यहाँ पे इन दोनों एंगल का सम कितना है बेटे 180, क्योंकि ये लाइन बना रहा है, लाइन के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनता है 180, लीनियर पेयर। ठीक है, 1 + 2 का जो सम है वो 180 है, लीनियर पेयर लिख देना यहाँ पे। एंगल 175 है, एंगल 2 फाइंड करना है बेटे, 180 में से 75 को कट कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 105। ठीक है जी, अब देखो ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये मैंने आपको समझाया था ना कि उल्टा जेड बन रहा है एंगल 2 और ए के बीच में। एंगल ए इज इक्वल टू 2, रीज़न क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल है यहाँ पे। ठीक है जी, एंगल 2 कितना है बेटे 105, तो एंगल ए भी कितना होगा 105 का होगा। देखो कंफ्यूज नहीं होना, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ बस वो ध्यान में रखना। ठीक है जी, आगे देखो बेटे फोर्थ पार्ट समझाती हूँ। हाँ जी बेटे, फोर्थ पार्ट देखो, यहाँ पे ना एरो जो लगा हुआ है इन दोनों की लाइन के ऊपर लगा हुआ है, मीन्स ये वाली दोनों लाइंस क्या है पैरेलल है। ये वाली लाइन जो है, ठीक है जी, ये ट्रांसवर्सल लाइन, अगर आप इसको एक्सटेंड कर दो थोड़ा सा, आप समझ में आ रहा है। अब देखो ये क्या बन रहा है जेड, है ना, यहाँ पे अगर एंगल ए है तो ये वाला एंगल भी ए ही होगा, इसको 1 मान लो पहले। ठीक है जी, अब हम लिख देना 1 इज इक्वल टू ए, रीज़न क्या है बेटे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखना क्या है, यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू ए, रीज़न अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है।
ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है जी, 1 भी ए के इक्वल आ गया बेटे। ठीक है, यहाँ पे ए लिख दो। अब देखो ये लाइन के ऊपर, ठीक है, इनका सम कितना होगा 180, जो आपकी डी यूज़ करते हो उसमें ऐसे बनता है ना, 180 का एंगल बनता है। मीन्स जो 67 है एंगल 1 है, इसको ए ही मान लो, 1 तो ए के इक्वल ही है, प्लस 90 है, वो किसके इक्वल होगा बेटे 90 के। इसका मतलब यही हुआ ना, 90 प्लस 67 कितना होता है 157 बेटे। अब आपने ए फाइंड करना है तो 180 में से 157 को कट कर दो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 23 आएगा। क्लियर है बेटे। अब ए एंगल जो है वो 23 है, यहीं से क्लियर हो रहा है। हाँ जी बेटे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।